हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक जो है हमारा क्विक डिफीट्स इन चेस करके है। तो इसमें हम ऐसे गेम्स देखेंगे जिसमें गेम जो है मिनिएचर की तरह यानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर ये जो गेम्स है उस तरह के शॉर्ट गेम्स नहीं है जो हम जनरली देखा करते हैं। तो इस गेम्स में अलग क्या है कि जो दोनों प्लेयर्स होंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। और इसी सीरीज पे मेरे दो टाइप के लेसन्स बनेंगे, एक जो रहेगा बिगिनर्स के लिए और दूसरा साइमल्टेनियसली मैं शुरू कर दूंगा थोड़े एडवांस प्लेयर्स के लिए। तो आज का जो गेम है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसमें एक स्ट्रांग प्लेयर आके कोई गेम जल्दी से हार सकता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो दो कारण है वो है ओपनिंग में कई बार प्लेयर्स मटेरियल लेने की सोचते हैं और वो मटेरियल लेने के चक्कर में जो दूसरा फैक्टर है कि डेवलपमेंट में पीछे हो जाना, ये पॉसिबल है। तो अदरवाइज देखिए कोई स्ट्रांग प्लेयर डेवलपमेंट में पीछे होगा भी नहीं। ज़्यादातर केसेस में मटेरियल के चक्कर में भी प्लेयर्स पड़ते नहीं है, पर ऐसा कई बार होता है कि कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लगता है दूसरा चीज़ जिससे लगता है चलो डेवलपमेंट तो अगले मूव भी हो जाएगा, और ऐसे करते करते प्लेयर डेवलपमेंट में पीछे हो जाता है। आज के गेम में हम देखेंगे एक तीसरा फैक्टर है जो एक्चुअल प्ले में आता है। कई बार प्लेयर्स जल्दी एक्टिव होने की कोशिश करते हैं और इसी का जो रिलेशन है थोड़ा सा मटेरियल गेन से भी रिलेटेड है। तो जल्दी से गेम पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो E4 C6 कारोकान डिफेंस का गेम है। D4 D5, यहाँ पर मैंने एक्सचेंज वेरिएशन के लेसन्स बना चुका हूँ 2 या 3। आप देखना ED फॉलोड बाय BD3 करते हैं हम, और उसमें मैंने बारुआ के 2 गेम्स लिए जिसमें ओपोनेंट दोनों ग्रैंड मास्टर थे। तो इस लाइन को किस तरह से खेला जाता है तो आप उसमें चेक कर सकते हो। इस गेम में व्हाइट प्लेयर ने NC3 खेला जो कि इस पोजीशन का सबसे पॉपुलर मूव है। डेवलपमेंट हुआ और पॉन को सपोर्ट किया। यहाँ पर ब्लैक के लिए पॉन टेक्स पॉन लेना ऑलमोस्ट फोर्स्ड है, क्योंकि अगर ब्लैक NF6 करे तो तुरंत देखिए E5 आएगा और नाइट पर अटैक हो जाएगा, और C8 बिशप के पास इस वक्त कोई जगह नहीं है। तो ब्लैक ने देखिए D टेक C4 किया, नाइट टेक C4, और यहाँ पे मेन मूव है आइदर बिशप F5 या तो फिर इस जगह पे नाइट D7। आइडिया नाइट G F6 से नाइट ट्रेड होगा तो नाइट से रिकैप्चर करेगा ब्लैक, D7 का नाइट F6 पर आएगा। इस गेम में ब्लैक ने जो है NF6 खेला, डेवलपमेंट विथ अटैक। इस मूव में इतनी कोई खराबी नहीं है। नाइट टेक्स नाइट ये व्हाइट का मेन मूव होता है। यहाँ पर व्हाइट ने देखा कि वो BD3 नहीं कर सकता, तुरंत BD3 करने से देखिए आप क्वीन इंटू D4 अटैक्ड हो जाएगा। हालांकि NF3 में थोड़ा प्ले मिलता है, लेकिन शायद पोजीशन हर एक के पसंद का ना हो। तो व्हाइट ने गेम में खेला देखिए क्वीन D3। दिखने में अजीब मूव लगता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ब्लैक देखिए बिशप जो है F5 पर ला नहीं सकता है। बिशप F5 लाने से NF6 चेक, और नेक्स्ट मूव देखिए क्वीन टेक्स बिशप, बिशप फ्री चला जाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे ब्लैक को ऐसा देखने में लगता है कि नाइट टेक्स नाइट के बाद क्वीन E4, और ब्लैक व्हाइट की जो क्वीन है वो सेंट्रलाइज हो गई, पर यही बेस्ट था। यहाँ पर ND7 और नेक्स्ट मूव NF6 के बाद ब्लैक लगभग इक्वलाइज कर सकता है। गेम में ब्लैक ने सोचा क्वीन D3 दिखने में अजीब है, क्यों ना मैं E5 करूं। तो E5 से क्या हो रहा है, बेसिकली देखिए टैक्टिक्स कर रहा है, बहुत अर्ली टैक्टिक्स कर रहा है। अभी डेवलपमेंट में स्लाइटली पीछे है। व्हाइट के पास 2 डेवलप्ड पीसेस है, एक सेंटर पॉन ऑलरेडी था, और ब्लैक जो है देखिए E5 कर रहा है। पॉन दे रहा नहीं है क्योंकि पॉइंट ऐसा है कि D को सोच रहा है क्वीन A5 चेक। इस पोजीशन को देखिए इमेजिन कर रहा है, और फिर BD2 करना पड़ेगा, और BD2 को क्वीन टेक्स E5, और देखिए E4 का नाइट जो है पिन हो जाएगा। इस पॉइंट को सोचते हुए देखिए ब्लैक इसमें आया है। तो हम कह सकते हैं कि मटेरियल का लालच तो था ब्लैक को कि डेवलपमेंट मेरा देखो एक पीछे हो रहा है, लेकिन मैं मटेरियल ले लूंगा, और दिखने में लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है। तो इसी वजह से मुझे लगता है ब्लैक इसमें थोड़ा सा फंस गया। ब्लैक ने देखिए खेला क्वीन A5 चेक, BD2, क्वीन टेक्स E5। देखिए व्हाइट के पास 3 डेवलपमेंट्स है, ब्लैक के पास 2 है। दिखने में लग रहा है नाइट फंस रहा है, लेकिन हालांकि ये बिशप D2 का देखिए आधा ही डेवलप्ड है, लेकिन रूक को ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे व्हाइट ने देखिए स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढ लिया, लॉन्ग कैसल। और लॉन्ग कैसल में कई बार होता क्या है, एक ही मूव से 2 डेवलपमेंट हो जाते हैं।
स्पेशली अगर दूसरा रूक ओपन हो। यहाँ पे तो देखिए किंग सेफ हो गया और रूक D1 पे ओपन फाइल पर आ गया। सबसे पहले देखिए ब्लैक ने ऑफ कोर्स देखा होगा क्वीन टेक C4 को, तो RE1 विनिंग, क्वीन पिन हो जाएगी, तो उसने यहाँ पर खेल दिया देखिए नाइट E4। इसका मतलब क्लियर है कि ब्लैक ने यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन सस्पेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि देखिए देखने में क्या लग रहा है, डेवलपमेंट 3 वर्सेस 2 है, अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, वाइट BG5 कर नहीं सकता, क्वीन G5 चेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हो गया सरप्राइज टैक्टिक्स। व्हाइट का मूव देखिए आ गया क्वीन D5 चेक। ब्लैक के खिलाफ जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था ये उसका किंग इन द सेंटर था, और किंग इन द सेंटर और डेवलपमेंट में थोड़ा पीछे होने की वजह से देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया। ब्लैक को झटका ही लगा होगा। देखिए किंग D8 को BG5 चेक, कोई चांस ही नहीं है अब। किंग E8 को RD8 चेकमेट, गेम में KC7 किया, उसको देखिए BD8 चेकमेट। किस तरह से गेम अचानक फिनिश हो गया। ये जो गेम था थोड़ा इजियर लेवल का था, इस टाइप के मिस्टेक्स हम कहेंगे चलिए मॉडर्न मास्टर्स नहीं करते, इसी वजह से मैं एक दूसरा सीरीज साथ ही में स्टार्ट करूंगा जो थोड़ा एडवांस प्लेयर्स के लिए होगा। तो आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।